Hello friends, my name is Dhruv Kumar. Today we have started a lecture series which is based on UPSC most favorite topics with the question with the help of mind map that would be very helpful for ISP 2022 and 23. Let's start with today's topic, the governance system. और यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ISP में। आप देख रहे हो कि 2017 में 4 क्वेश्चंस आए थे, फिर 15, 14, 13, 9 और 16 लगातार क्वेश्चंस यहाँ से आते रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका गवर्नेंस सिस्टम। इसमें देखते हैं कि फर्स्ट क्या होता है, गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं। गवर्नमेंट क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन या एक सिस्टम होता है जो मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ पीपल से, दैट मैनेज कंट्री और स्टेट। गवर्नमेंट करते हैं कंट्री और स्टेट को मैनेज करते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है कि इसमें जो होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि रेस्ट्रिक्शंस रखता है किस पे, स्टेट पे, किसके रिगार्डिंग कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी और को लेकर के। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के हो गए, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या है, 2 है, ठीक। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कितने, एक ऑटोक्रेसी हो गया, दूसरा डेमोक्रेसी हो गया। ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है कि जो सुप्रीम पावर होता है किसी एक पर्सन के हैंड में होता है, ठीक है, जैसे डिक्टेटरशिप। और डेमोक्रेसी क्या होता है कि जो फाइनल पावर होता है किसके हाथ में होता है, पीपल, लोगों के हाथ में होता है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस देखिए यहाँ पे क्या है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि कितने तरह के सिस्टम जो है, 2 तरह के हैं। एक प्रेसिडेंशियल होता है, दूसरा पार्लियामेंट्री होता है। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है, ठीक है। और ये सिस्टम कहाँ पे है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और ये सिस्टम कहाँ पे है, यूएसए अमेरिका में सिस्टम। सेकंड क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है इसमें कि मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है कि ऐसा स्टेट जो लोगों को प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी काम करे या फिर उनको प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसी को और किस नाम से जाना जाता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि बेसिकली जो है इंश्योर करता है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जो पीपल के के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है लोगों के लिए, पीपल्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और जो एग्जीक्यूटिव होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर के लिए होता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के प्रति, न कि राज्यसभा के प्रति, ठीक है। तो की पॉइंट्स है हमारे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, पीपल के लिए है। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, लेजिस्लेचर के लिए है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है किसके लिए है, लोकसभा के लिए, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या, फर्स्ट इज फेडरल फीचर, सेकंड क्या है, यूनिटरी फीचर।
फिर ये जो लिस्ट है यहाँ से लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो फेडरल पिक्चर में क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ड्यूअल सिटीजनशिप और बाई कैमरलिज्म। तो ये हमारे 6 है। ठीक, यूनिटरी में देखते हैं क्या क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, more power vested with the center, unequal representation of state in the Rajya Sabha, ठीक है। The executive is the part of the legislature. Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Emergency power, integrated judiciary, single citizenship, governor appointment, new states formation, all India services, integrated election machinery, veto over states bill, integrated audit machinery, पावर रिमूवल ऑफ द की ऑफिशियल्स। तो ये हमारी लिस्ट है। तो लगातार से यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे। वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है कि वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि इट बिल्ड्स ऑन द विजडम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, एक क्वेश्चन है लगातार जो पीएससी ने पूछे हैं ये 17 में क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप इसका देख सकते हो कि एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू विद criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out the satisfaction of or not। तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, mechanism for speeding of the activity of the government whose responsibility of the increasing day by day no। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people। तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होती है, पीपल के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी 2017 प्री में पूछा गया, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली नो, पार्लियामेंट्री फॉर्म में पूछना है। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड इट्स मोर एफिशिएंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म नो। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पे है एक और क्वेश्चन पूछा था 17 में, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू। ठीक है, लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इन द एक्टिविटी। सो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फीचर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इसमें से कौन सा जो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग टू लिस्ट, मैंने जो लिस्ट दिया हुआ था वहाँ पे, तो उसके अनुसार जो ए है हमारा वो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ प्रीम वाइस प्रीम द्वारा। इसमें क्या पूछा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज। ठीक है, लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन का आंसर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के लिए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
लोकसभा के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर IAS प्री में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है इसमें? द प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। क्या सेकंड क्या है इसमें कि प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। तो हम लोगों ने क्या ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है इन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट को, ठीक है। और किसके लिए? इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है। फिर IAS 3 2013 में आया क्वेश्चन आया हुआ है इन द context of India which of the following principles are implied in the constitutionally in the parliamentary government, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका देखिए क्या है, मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ कोर्स, ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament as cabinet is headed by the head of state। head of state किसे कहा जाता है? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, स्टेट का प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो कैबिनेट जो हेड किया जाता है किसके द्वारा उसका होता है? हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड वन इज रॉन्ग। वेलफेयर स्टेट 2009 का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है कि ऑलरेडी देखा हम लोगों ने कि जो वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस के लिए जो करे उसके लिए वेलफेयर स्टेट उसमें। फिर एक क्वेश्चन 1994 में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, जो अकॉर्डिंग टू लिस्ट, जो लिस्ट का फेडरल और यूनिटरी का, तो उसके अनुसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फ्रेंड्स, इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आ रहे आएंगे प्रीएम्बल, जिससे लगातार क्वेश्चन 18, 17, 13 और कंटिन्यू पीछे भी पूछा गया है। तो यदि इसमें वीडियो आपको आपके लिए यूजफुल हो और कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।